कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस, सिंध पुलिस, आरआरएफ और सिक्योरिटी गार्ड्स ने नाकाम बना दिया। हमला करने वाले चारों दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले में एक सब इंस्पेक्टर और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने जामे शहादत नोश करके शहर को बड़ी तबाही से बचा लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद स्टॉक एक्सचेंज में उस मकाम पर मौजूद हैं जहां पर दहशतगर्दों के साथ मुकाबला हुआ। दानियाल, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन राहिल अगर मनाजिर दिखा सकें कि बिल्कुल ये जो जार गेट लगी हुई है, इस मकाम से आज सुबह 4 दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए फायरिंग करते हुए इसी गेट के मकाम पर जो है 2 दहशतगर्दों को जब उन्होंने दस्ती बम से हमला किया, फायरिंग से हमला किया, 2 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस एहलकार और जो सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पर उन्होंने फायरिंग की, जिससे 2 दहशतगर्द मौके पर ही जहाँ बहक हुए। ताहम पुलिस कांस्टेबल भी एक उसी मुकाम पर शहीद हुआ, एक सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं पर शहीद हुआ। दहशतगर्द यहाँ तक आए, ये फायरिंग, शीशे टूटे हुए अगर दिखा सके मेरे कैमरामैन, और ये आके ये तमाम तर जो एंट्रेंस का ये हिस्सा है जहाँ पर ये गोलियों के निशान है, 2 तरफा फायरिंग हुई दहशतगर्दों से, पुलिस एहलकारों की, सिक्योरिटी गार्ड की। ये यहाँ पे शूज़ पड़ा हुआ भी दिखाई दे रहा है। दहशतगर्दों से तकरीबन 15 मिनट से ज़ायद जो है वो फायरिंग का तबादला रहा। स्टॉक एक्सचेंज के उस दरवाजे से जो दाखिली जो रास्ता है वहाँ से दाखिल हुए। उसके बाद ये जो चौकी है यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे, पुलिस एहलकार मौजूद थे। मेरे कैमरामैन राहिल से कहूँगा कि मनाजिर दिखाएं कि यहाँ पर यहाँ से तमाम तर जो शवाहिद हैं वो CTD ने, हसास इदारों ने, रेंजर्स ने और पुलिस अफसरान ने यहाँ से इकट्ठे किए हैं। इस मकाम पर एक पुलिस एहलकार, एक सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुआ और एक पुलिस एहलकार एक और था जिसने दौरान इलाज जामे शहादत नोश किया है। अब शहीद होने वाले जो एहलकार हैं उनकी तादाद 2 और 2 सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 4 दहशतगर्द जो हैं वो वासिल जहन्नुम हुए हैं। इस तमाम तर जो एरिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, क्योंकि दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमले भी किए, फायरिंग का भी तबादला जो है वो जारी रहा। मुख्तलिफ जो चौकीज़ थी, डिफरेंट चौकीज़ जो कायम की गई हुई थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ये अगर मैं मनाजिर दिखा सकूँ कि यहाँ पे भी खून जो है वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और इस इलाके को, इस जगह को जो है वो सील किया गया है क्योंकि यहाँ से तमाम तर शवाहिद जो है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। इसके अलावा DIG और तमाम जो दीगर जो अफसरान हैं उनके आमद का सिलसिला भी जारी है। कई मालूमात जो है वो इकट्ठी कर ली गई हैं। DIG मकसूद मेमन है जो यहाँ पे अभी पहुँचे हैं। राजो उमर खितार CTD के जो इंचार्ज हैं मजहर मशवानी वो यहाँ पर पहुँचे, तमाम तर तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। CCTV फुटेज जो है उसकी मदद से जो है मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि CTD इंचार्ज जो राजो उमर खिताब है जो यहाँ पर तफ्तीश के लिए पहुँचे हैं, तहकीकात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, वो उनसे मालूमात हासिल कर सकें। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज को मुकम्मल तौर पर क्लियर करार दे दिया गया है। चारों दहशतगर्दों की शनाख्त जो है वो हो गई है, और इस वक्त 2 पुलिस कांस्टेबल शहीद हुए हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए हैं। मज़ीद बात करने की कोशिश करते हैं इंचार्ज CTD राजो उमर खिताब से। सर ये बताइएगा अब तक क्या तहकीकात जो है वो सामने आ सकी है? यार अभी तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज है, अभी कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ेगी मैं आपको फिर इस बारे में ब्रीफ करूंगा। बताएगा रॉ के मुलविस होने के शवाहिद जो है वो सामने आए, इस हवाले से क्या कहना? जो कुछ भी है वो कबल वक्त होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये हुआ है कि दहशतगर्द हमला था जो खुदकश मिशन पे थे, लेकिन उनके बाद जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं। बताएगा कितना बारूदी मवाद या जो बारूदी मवाद को नहीं, असला मिला काफ़ी तादाद में। अच्छा बिल्कुल, दहशतगर्दों के पास से असलहा, दस्ती बम जो है वो मिले हैं, और इसके अलावा आवान बम जो होते हैं वो भी इन दहशतगर्दों के कब्जे से मिले हैं, जिन्हें पुलिस हुकाम ने अपने तहवील में लिया है, और उसके बाद जो है वो तहकीकात की जा रही हैं कि ये असला देसी साख्त था या रूसी साख्त था। इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन ये तमाम तर वो इलाका है जहाँ तक दहशतगर्द पहुँचे, लेकिन उन्हें जो स्टॉक एक्सचेंज का जो अंदर जाने का जो दरवाज़ा है, जहाँ से कारोबारी सरगर्मियाँ जो जहाँ पे होती हैं वहाँ तक उनको पहुँचने नहीं दिया। उनकी तमाम तर जो मज़मूम अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत भी नोश किया। RRF के जो 2 बहादुर जवान थे जिन्होंने आगे बढ़ के मुकाबला किया और फायरिंग की जिससे दहशतगर्द मारे गए, वो भी इसी मकाम पर मौजूद थे। एक ये चौकी, एक बिल्कुल इस गेट के आगाज़ पे चौकी है जहाँ से दहशतगर्द एंटर हुए थे,
फायरिंग का तबादला। इस मकाम पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ अपने नाज़रीन को बता सकूँ कि यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक दहशतगर्द छुप के मुख्तलिफ जगहों पे छुप के फायरिंग करते रहे, दस्ती बम से हमले करते रहे। लेकिन जो हमारे एहलकार थे, जो पुलिस एहलकार थे, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, स्टॉक एक्सचेंज के RRF के जो जवान थे, उन्होंने जवामर्दी का मुजाहरा किया, अपनी जान को ख़तरे में डाल के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो मौजूद सैकड़ों मुलाजमीन थे, स्टॉक एक्सचेंज का जो अमला था, उसकी जानों को महफूज है। और हमारा और 24 न्यूज़ का जो है वो सलाम है उन तमाम तर बहादुर पुलिस एहलकारों को, बहादुर सिक्योरिटी गार्ड्स को, RRF के जवानों को, रेंजर्स के जवानों को, जिन्होंने जावामर्दी का मुजाहरा किया और दुश्मन की साजिश को जो है वो कामयाब होने नहीं दिया। तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। दहशतगर्दों की शनाख्त भी जो हमारे ज़रा उनका कहना है दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई है, उनका ताल्लुक कलदम BLA से है बताया जाता है। और इस तमाम तर वाक़े में रॉ के मुलव्विस होने के इंतहाई ठोस शवाहिद। ठीक है दानिया सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है। 4 दहशतगर्द असलहा और दस्ती बमों से लैस होकर दाखिल हुए। हमला आवरों ने अंदर दाखिल होते वक्त बाहर चौकी पर दस्ती बम से हमले किए, जिसके साथ ही दहशतगर्दों ने फायरिंग भी की। स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस एहलकार मौका पर ही शहीद हो गए। पुलिस की फायरिंग से अंदर दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्दों को गेट पर ही मार दिया गया। बाकी 2 दहशतगर्द अंदर आए तो चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग की, जिससे वो मारे गए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में खुदकार असलहा और दस्ती बम बरामद हुए हैं। दहशतगर्द मुकम्मल रैकी के बाद तैयारी के साथ आए थे। दहशतगर्दों के कब्जे से पानी, जूस और चने के पैकेट्स भी बरामद हुए हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कौमी असम्बली में माली साल 2020-21 का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली का इजलास जारी है और अहम ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि विफाकी बजट कसरत राय से मंजूर किया जा चुका है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। माली साल 2020-21 का विफाकी बजट, जिस पर अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज भी किया गया और बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए, मगर कौमी असम्बली में विफाकी बजट अब मंजूर हो चुका है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट माली साल 2020-21 का विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। कसरत राय से ये बजट मंजूर किया गया। विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। इस इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी में तल्ख कलामी भी देखने में आई। लीगी रहनुमा ने पेट्रोल बहरान को हुकूमत और माफिया का गठजोड़ भी करार दे दिया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट भी देखने में आया और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि कौमी असम्बली में विफाकी बजट अब मंजूर किया जा चुका है। विफाकी बजट 2020-21 कौमी असम्बली में मंजूर किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है, जबकि कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। आज भी हमने देखा कि जब अपोजिशन के ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे तो फवाद चौधरी की जानिब से बीच में रोका गया, टोका गया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उनको खामोश करवाया गया। और ऐसे ही हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया और बजट नामंजूर के नारे भी लगाए गए, मगर कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। और यकीनन काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश रहा हुकूमत को ये बजट मंजूर कराने में। हम बात करें तो वज़ीर आज़म की जानिब से इशारा भी दिया गया, वो इत्तेहादियों जो कि नाराज़ दिखाई दे रहे थे उनको मनाने के लिए अक्सर ने उसमें शिरकत से माजरत भी की, जिनमें सरदार अख्तर मैंगल भी शामिल हैं। जबकि हुकूमती इत्तेहादी काफिले की बात की जाए तो उन्होंने वोट अपने वादे के मुताबिक आज ज़रूर दिया, मगर इशाइये में शिरकत से उन्होंने माजरत कर ली थी। तो आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली का आज अहम इजलास हुआ, जिसमें विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। कौमी असम्बली में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कौमी असम्बली के इजलास में विफाकी बजट मंजूर कर लिया गया है और ये इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी किया जा चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को RRF के जवानों ने नाकाम बनाया।
आरआरएफ के कांस्टेबल खलील और रफीक ने दहशतगर्दों को आगे बढ़ने से रोका। पुलिस हुकाम के मुताबिक सिंध पुलिस के जवानों के सबब दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में नाकाम हुए। ड्यूटी यहाँ पे थी मेन गेट पे। तो जैसे ये आए थे, गाड़ी में आए थे करोला में, जैसे बाहर निकले इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पहले सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट वाला था, उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी वाले और एक सिक्योरिटी जख्मी हो गया था। जैसे जख्मी हो गया तो हमारे 2 बंदे थे, 3 बंदे हम थे, 2 जख्मी हो गए थे। एक को गोली लग गई, दूसरे को यहाँ पे गोली लगी सर में। वो जख्मी हो गए थे, वो उसको उधर ही गिरे। फिर मैंने एक को शूट किया, वो मर गया था। फिर उन्होंने बोला भाई एक बंदा और भी जिंदा है जो हमें शूट कर रहा है। ये वादे सुनने में आया था मेरे को, तो मैंने भी फायरिंग बंद कर दी। वो पीछे भाग गए। तो 2 बंदे, उन्होंने बोला भाई 2 बंदे जो आगे फायरिंग करते जाओ और एक बंदा हमें कवर दे। जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे। तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था। मैंने उसको 2 गोलियाँ मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने ग्रेनेड निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था। वेपन नीचे गिर गई। तो उसने ग्रेनेड निकाली कि पिन निकालने वाला, मैंने उसको सर पे गोली मारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को नाकाम बनाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले एहलकारों मोहम्मद रफ़ीक और खलील को नकद इनाम और तारीफी असनाद दी जाएंगी। दोनों एहलकारों का ताल्लुक रैपिड रिस्पांस फोर्स से है। तो आपको बता रहे हैं कि इन दोनों हीरोज़ को अब इनाम भी दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले को नाकाम बनाने में कलीदी किरदार अदा करने वाले एहलकारों मोहम्मद रफ़ीक और खलील को नकद इनाम और तारीफी असनाद दी जाएंगी। दोनों एहलकारों का ताल्लुक रैपिड रिस्पांस फोर्स से है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। क्रिस्टियन टर्नर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि उनकी और उनके बरतानवी दोस्तों की नेक ख्वाहिशात मुतासरीन और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। हमले के नतीजे में पाकिस्तान मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं, ऐसा कहना है बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर का। क्रिस्टियन टर्नर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की शदीद मजम्मत की है। क्रिस्टियन टर्नर का ट्वीट पैगाम में कहना है कि उनकी और उनके बरतानवी दोस्तों की नेक ख्वाहिशात मुतासरीन और उनके लवाहिकीन के साथ हैं। हमले के नतीजे में पाकिस्तान मजबूत होगा, कमज़ोर नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की गैर मुल्की सफारतकारों ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा, तुर्क सफ़ीर मुस्तफ़ा यरदाकल, बरतानवी हाई कमिश्नर, कैनेडियन हाई कमिश्नर वैंडी ग्लैमोर और यूरोपीय यूनियन सफ़ीर एंड्रोला केमेनारा ने भी इसकी मजम्मत की है। आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स और सब इंस्पेक्टर की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान की सलामती के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने शहदा से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत होगा। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त जवाब से कराची स्टॉक एक्सचेंज के स्टाफ की जानें बचाईं। सफ़ीर यूरोपियन यूनियन का कहना है कि मासूम जानों के कत्ल का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की इब्तदाई सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाले दरवाजे पर दहशतगर्द को फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होते भी देखा जा सकता है। दहशतगर्द जदीद हथियार से लैस मुसलसल फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुआ और दहशतगर्द को जवाबी फायरिंग के नतीजे में वापस भागते हुए भी इस फुटेज में देखा जा सकता है। दहशतगर्द के दाखिल होने के वक्त दरवाजे पर दस्ती बम भी फटा है। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। समर अब्बास, सीसीटीवी फुटेज भी मौसूल हुई है, क्या कार्रवाई सामने आ रही है मजीद? समर अब्बास से राब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले की इब्तदाई सीसीटीवी फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हुई है। सीसीटीवी फुटेज में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वाले दरवाजे पर दहशतगर्द को फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। ये फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। दहशतगर्द जदीद हथियार से लैस मुसलसल फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुआ। दहशतगर्द को जवाबी फायरिंग के नतीजे में वापस भागते हुए भी इस फुटेज में देखा जा सकता है। समर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताएगा सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गई? हाँ जी बिल्कुल, देखें फुटेज में वाज़ह तौर पर दहशतगर्द को असले से लेस देखा जा सकता है और ये फायरिंग करता हुआ अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जबकि इससे कबल 3 दहशतगर्दों को जो है पहले ही सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ने मार दिया था मुकाबले में।
जबकि जैसे पहले गेट से अंदर दाखिल हुए तो पहले ही जो बैरियर पे 2 दहशतगर्दों को टारगेट किया गया, जबकि तीसरा दहशतगर्द थोड़ा सा आगे मारा गया और ये चौथा दहशतगर्द जो कि स्टॉक एक्सचेंज की जो दरवाजा है उसके अंदर दाखिल हो रहा था कि उसी दौरान इसको भी टारगेट कर दिया गया। यूं ये दहशतगर्द जो है चारों दहशतगर्द मारे गए और ये टोटल 8 मिनट में ये ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो गया था। इस दौरान जो है डीजी रेंजर ने भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि जो अच्छा रिस्पांस टाइम था पुलिस फोर्स का और जो मौजूदा सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पर लगाई गई थी, जिन्होंने ये हमला नाकाम बनाया, उन्हें शाबाश भी दी और उनके लिए इनामात के ऐलान भी किए हैं। यूं जो दहशतगर्दों का ये हमला नाकाम हुआ और जो वो टारगेट हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं हुए। इस हवाले से हमारी जो पुलिस हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि दहशतगर्दों के पास जदीद असला था, दस्ती बम थे, अवान बम थे और चने वगैरह भी थे और वो देर तक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रहना चाह रहे थे और यरगमाल बनाना चाहते थे वहाँ जो अंदर मुलाजमीन है और उन्हें टारगेट भी करना चाहते थे। तमाम जो मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस के जवान थे उन्होंने ये हमला नाकाम बनाया। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मईशत की तबाही पर कौम से माफ़ी मांगे। वज़ीर-ए-आज़म एतराफ़ करें कि नाअहल हूँ या फिर माफ़ी मांगे। आपने हर पाकिस्तानी की जेब पर डाका डाला है। वज़ीर-ए-आज़म किसी चीज़ का नोटिस ना लें, खुद को करंटीना में रखें। वज़ीर-ए-आज़म जिस बात का नोटिस लेते हैं उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए दो ही ऑप्शंस रहते हैं, या हमारा वज़ीर-ए-आज़म मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने इस हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिल के काम करें, एक पाकिस्तान हो के काम करे और इन सारे मसाइल का हल करे, या हमारा वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए और ये लोग गरीब अवाम से जेब से चोरी करके बड़े बड़े ऑयल कंपनीज को प्रॉफिट दे रहे हैं। मैं तजवीज दूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब बस नोटिस ही लेना बंद कर दे। दवाइयों का 200% इजाफा हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नोटिस लिया, वजीर को भी निकाला, इंक्वायरी भी, और आज तो दवाइयों की कीमत 500% इजाफा किए हैं। मास्क पे नोटिस लिया था जब एक डब्बा आपको 150 रुपीज में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीज का मिलता है। आटा का नोटिस लिया था जब आटा 20 kg 650 रुपीज का था, अब 1100 का हो गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली मोनस इलाही का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कहा है कि PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर आवाम से किए वादे पूरे करना? तो ये सवाल उठाया गया है मोनस इलाही की जानिब से। मुस्लिम लीग काफ के रुकने कौमी असम्बली मोनस इलाही का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल कहा है कि PTI हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, मगर क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए वादे पूरे करना? डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक $1 168 रुपये 18 पैसे का हो गया है। डॉलर की कदर में 52 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त 168 रुपये 20 पैसे हो गई है। तो डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर 168 रुपये 18 पैसे का हो गया। डॉलर की कदर में 52 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त 168 रुपये 20 पैसे हो गई है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।